हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आयाम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल डायमेंशंस का या इनिशियल मेजरमेंट भी बोल सकते हो। इस सप्ताह का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्शन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैंने लिखा है टॉपिक का नाम कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो बच्चों इसके लिए हमको पहले क्या समझना है, देखो सपोज हम लोगों के पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा डिराइवेशन जैसे करूँगा, ये इसको थोड़ा सा एक बार देखो। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी expressed एज, सपोज एक्स नाम का कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई तो मैग्नीट्यूड होगा ना। सपोज वो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा n और उसका कुछ यूनिट होगा, वो सपोज यूनिट है u। मतलब सपोज हम लोग के पास मास है, तो मास है जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका सपोज 10 kg मैंने बोल दिया। तो मास को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए। एक है मास का मैग्नीट्यूड, वो कितना मैग्नीट्यूड का है, और उसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, वो हो सका kg होगा। तो कोई भी सपोज तुमको मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग सपोज बोल लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और मतलब इसका यूनिट जो है यूनिट कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करने जाएंगे, दो पार्ट चाहिए, एक है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा है उसका यूनिट। अभी हमको क्या करना है, सपोज ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, सपोज हम लोग के पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, और इसको हम लोग एमकेएस भी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट में सपोज हम लोगों को दिया हुआ है सपोज 1 न्यूटन, सपोज फोर्स का यूनिट दिया है 1 न्यूटन, उसको हमको कन्वर्ट करना है इन डाइन। डाइन क्या होता है, फोर्स का सीजीएस सिस्टम का जो यूनिट है वो डाइन में होता है। तो सपोज अभी हम लोग को कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो, लेट, यहाँ पे लिख सकते हो लेट ए फिजिकल क्वांटिटी suppose x has magnitude n1 and dimensions, and suppose dimensions क्या है, suppose a b c है। और ये जो ए बी सी हम लोग लिखेंगे, हम लोगों के पास डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे दिया था, मास, लेंथ और टाइम इसके पावर के हिसाब से दिए थे। तो यहाँ पे भी सपोज हम लोग का एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स नाम का फिजिकल क्वांटिटी, उसका सपोज मैग्नीट्यूड n1 है और उसका सपोज डायमेंशन जो हम लोग के पास है सपोज ए बी सी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज x1 लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड है n1, ये x होगा n1, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सपोज यूनिट जो होगा, यूनिट के जो डायमेंशन होगा कैसे हम लोग लिखेंगे, डायमेंशन तो यूनिट से ही मिलते हैं ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सपोज m1 टू दी पावर सपोज a, l1 टू दी पावर सपोज b, और सपोज t1 टू दी पावर सपोज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं c। अभी ये सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसी फिजिकल क्वांटिटी को सपोज हमको दूसरे एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लेना है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो लेट द सेम फिजिकल क्वांटिटी expressed in another system of units, एज कैसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी उतना ही है। जैसे अभी जो मैंने लोग बोला था, सपोज 1 kg हम लोग के पास है, 1 kg को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 kg सपोज ऐसा सिस्टम में हम लोग बोलेंगे 1 kg, सीजीएस में कितना बोलेंगे 1000 ग्राम बोलेंगे। तो 1 kg जो है वो मैग्नीट्यूड n1 है किस सिस्टम में, सपोज एसआई में। सीजीएस में कितना होगा 1, जो जाके क्या बन जाएगा, सीजीएस में 1000 बन जाएगा। यहाँ पे जो एसआई में था, यूनिट में था, क्या था, मास का यूनिट केजी था, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा सीजीएस में। तो उसी को हम लोग यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। सपोज एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है x हैज़ मैग्नीट्यूड n1 एंड सपोज डायमेंशन ये है, और सपोज उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा x, और उसको क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, और ये जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, चेंज होगा।
तो इसमें भी क्या हम लोग देखेंगे, सपोज उसका डायमेंशन होगा, सपोज दूसरे यूनिट में सपोज m2 लिखेंगे, ए ही होगा, यहाँ पे जो होगा l, ये सपोज 2 है, ये होगा सपोज b, और टी बी क्या होगा यहाँ पे सपोज c हो गया। अभी फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना, हमको क्या चाहिए था, अगर इस सिस्टम ऑफ यूनिट में सपोज ये हमको दिया हुआ, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको इसको निकालना है, वो क्या निकालना है, ये n2 कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना, अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस बोथ रिप्रेजेंट, बोथ इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, बोथ इक्वेशन, सिंस बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट दिया था हमको, सपोज n1 यहाँ पे दिया है m1a, उसके बाद दिया है l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c। तो ये अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो, 1000 ग्राम हो या 1 किलोग्राम, दोनों तो सेम है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ये पार्ट यहाँ पे लिखना है और ये पार्ट क्या लिखते हैं, इक्वल देके यहाँ पे लिख सकते हैं n2, यहाँ पे लिखेंगे m2, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे l2, यहाँ पे है b और यहाँ पे है t2 टू द पावर c। अभी ये जो दिया है हम लोगों को, सपोज हम लोग को कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, सपोज इस सिस्टम में दिया हुआ है, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है, सीजीएस भी हो सकता है, एसआई भी हो सकता है, तो जिस सिस्टम में हमको दिया होगा उसको तुम लोग कंसिडर करोगे एज ए n1, और जिसमें तुमको कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ यूनिट, वो तुम लोग सपोज कंसिडर कर सकते हो एज ए n2। तो यहाँ पे सपोज हमको सीजीएस यूनिट में अगर दिया होगा तो हम लोग ऐसा में लेंगे, अगर सीजीएस में दिया होगा तो उसको हम लोग लेंगे एज ए n1, और अगर उसको कन्वर्ट करना होगा जिस सिस्टम में, सपोज ऐसा में कन्वर्ट होगा, उसको सपोज हम लोग n2 एज ए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम उसको n2 निकालना है तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर n2 निकालना है हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, n2 यहाँ पे रख दो, बाकी जितने सारे इससे तुम लोग का डायमेंशन है, सिमिलर डायमेंशंस को यहाँ पे है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सपोज n2 निकालना है, n2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n1, इसमें क्या था m1, इसमें है m2, मतलब मास कंपेयर होगा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं m1 बाई m2 टू द पावर a, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं l1 बाई l2 टू द पावर b, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t1 बाई t2 टू द पावर c। तो ये जो हम लोगों के पास होगा, ये पार्ट हम लोगों को क्या देगा, जो मैग्नीट्यूड होगा दूसरे सिस्टम में वो देगा, और ये जो है तुम लोगों का ये जो पोर्शन है ये क्या देगा, हम लोगों को डायमेंशन देगा। इससे हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्या यूनिट हो सकता है हम लोग निकालेंगे। पहले इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, मैं 2-4 एग्जांपल्स देके ये जो पूरा तरीका है कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको तुम लोग समझाने की कोशिश करूँगा। इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। अच्छा देखो, अभी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। एक क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, मतलब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखो इसको क्या लिखा है, 1 न्यूटन को हम लोग को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप लोग को देखना होगा कि ये जो न्यूटन दिया है ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एज ए फोर्स निकाल सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू सपोज फोर्स है, और फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, F इक्वल टू ml t टू द पावर -2। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, फोर्स का जो हम लिखते हैं डायमेंशन, यहाँ पे क्या लिखते हैं A, यहाँ पे क्या लिखते हैं B L के ऊपर, और T के ऊपर लिखते हैं C। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इक्वल टू लिखेंगे 1, इसमें 1 है, L टू द पावर B लिखते हैं तो इसमें भी 1 है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे L टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे L टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B इक्वल टू 1 लिखेंगे, और C के लिए क्या दिया है, C के लिए क्या लिखे हम यहाँ पे -2। तो अभी यहाँ पे जो बोला गया था ये जो 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन क्या है, SI सिस्टम, जो गिवन सिस्टम है ये है हम लोगों के SI, और डाइन जो है यूनिट वो है फोर्स का यूनिट, वो सीजे सिस्टम में होता है डाइन। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे दिया है SI सिस्टम में और कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में, कन्वर्ट करना है हम लोगों को सीजे सिस्टम में, सीजीएस में हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, दिया है SI में।
तो पहले हम लोग देखेंगे मास जो दिया है एसआई में क्या दिया है, मास है सपोज क्या होते हैं 1 kg, मास होता है 1 kg। 1 kg को हमको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो इसलिए पहले से ही हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्या आएगा 1000 ग्राम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें भी हम लोग लिखेंगे ये है हम लोग का M1। इसी यूनिट को अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे M2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास क्या होता है सीजीएस सिस्टम में, वो होता है 1 ग्राम। जो मिनिमम होता है वो क्या होता है 1 ग्राम, और ऐसा में कितना है मिनिमम वो है 1 kg। तो क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, जो ऐसा यहाँ पे जो न्यूटन दिया था, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इसलिए मास को भी हमको क्या करना है, जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस सिस्टम का यूनिट यहाँ पे लगा के रखना है। तो 1000 ग्राम हमने लिख दिया। यहाँ पे भी क्या लिखा है M2 = 1 ग्राम, ये पहले से ही क्या है ग्राम में है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेंथ। लेंथ क्या होगा हम लोगों के पास L1, वो कितना होता है SI में सिस्टम में कितना होता है, मिनिमम होता है 1 मीटर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1 मीटर, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट किसमें करना है, सीजीएस में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 1 मीटर को हम लोग पहले से हम लोग यहाँ पे 100 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो। उसके बाद क्या है तुम लोग का है टाइम। तो T1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है 1 सेकेंड, और टाइम इसमें भी क्या आएगा T2 = 1 सेकेंड ही हम लोग लिखेंगे। ओके हो गया। अभी क्या था हम लोगों के पास, ये जो दिया था, ये दिया था हम लोगों के पास N1। इसको अभी N2 में कितना आता है वो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं N1 हमको कितना दिया है, 1 दिया है, 1 न्यूटन दिया है। N2 मतलब क्या हमको पता नहीं। अभी जो हमको हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, N2 = यहाँ पे लिखेंगे N1, इसमें क्या था M1/M2। उसके बाद क्या लिखना था A। M के ऊपर हमेशा पावर क्या आता है, इसे A आता है डायमेंशनली। इसके बाद आएगा L1/L2, इसमें पावर कितना था B। और टाइम के लिए हमेशा क्या आता है C। इसमें लिखेंगे T1, इसमें लिखेंगे T2, यहाँ पे पावर आएगा C। तो N1 का वैल्यू जो दिया था हमको, क्या दिया था 1000 ग्राम यहाँ पे दिया था, मतलब यहाँ पे 1 kg दिया था ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 kg लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दो N1 का वैल्यू। इसमें जो M1 है, M1 का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 1000 ग्राम। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं M1 मतलब कितना है 1000, और M2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे M2 का मतलब है 1। और A का जो पावर था यहाँ पे क्या था, A मतलब क्या था 1 था, तो इसमें हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर सिमिलरली L1 मतलब क्या था, यहाँ पे L1 मतलब था 100, और L2 मतलब था 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, B का पावर भी क्या था, B = B हम लोगों के पास 1 था। और टाइम के लिए भी क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी हम लोगों के पास क्या था 1 था। तो इसमें हम लोग 1 ही लिखेंगे। लेकिन C मतलब क्या था -2 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2। अभी ये जो पोर्शन है ये 1 ये जैसे भी हो, लेकिन इस 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻3। इसमें पावर क्या है 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 1। ये जो यहाँ पे भी तुम लोग 1 लिख सकते हो, ये 1 यहाँ पे रह सकते हो। इसमें भी क्या आएगा 10² लिख सकते हैं, फाइनल ये आएगा। और इसमें जो कुछ भी हो हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, (2 होगा, तब भी क्या होगा ये 1 ही आएगा। तो फाइनली हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो पार्ट दिया हुआ है ये पूरा पार्ट करने से क्या आएगा 10⁻3 इंटू ये कितना आएगा 10⁻2, और फाइनली ये क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या मिल रहा है हम लोग को 10⁻3 + 2 मिल रहा है, मतलब क्या आएगा 10⁵। ये जो पार्ट दिया है वो क्या था N2। तो N2 के लिए क्या मिला है हम लोग को 10⁵, और इसमें क्या बोला था इंटू दाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी दाइन। तो हमको क्या मिला है बच्चों, देखो न्यूटन में दिया था 1 न्यूटन फोर्स, उसको दाइन में कन्वर्ट करना था। तो हम लोग क्या मिला 10⁵ देन, मतलब अभी क्या हुआ ये हम लोग का N2 का वैल्यू, और ये ऑलरेडी हमको दिया गया था जो यूनिट था वो यूनिट ऑलरेडी लिखा था दाइन। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है दाइन। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन में जाता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसको दिया है 10 आर्ग, मतलब सीजीएस में दिया हुआ है, इसको हमको एसआई में कन्वर्ट करना है। दिया है अभी इस बार सीजीएस में कन्वर्ट करना है एसआई में। तो आप लोग कर सकते हैं, इसको कोशिश कीजिए। आर्ग जो है और जूल जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, बोलो बोलो सोचो। वो जूल दिया है ना, तो पता ही होगा एनर्जी का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी, इसको देखो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है
इसमें हम लोग लिखेंगे अभी ये जो यूनिट दी दी है ये क्या है, जूल है, ये क्या है, आर्ग है। तो जूल किस चीज़ का यूनिट होता है, फोर्स का। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी पहले आइडेंटिफाई करो क्या है, यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 10 आर्ग या जूल। तो फिजिकल क्वांटिटी जो लिखा है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, वर्क भी लिख सकते हैं, नहीं तो एनर्जी भी लिख सकते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है, जो यूनिट होता है, मतलब ये है यूनिट सेम होता है। तो वर्क और एनर्जी कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें हम लोग सपोज एनर्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क या एनर्जी कुछ भी आप लोग लो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ सपोज एनर्जी। तो क्या ले सकते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी के लिए, इसमें हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या था, ml² T⁻², यहाँ पे आता है 1। तो ये है एनर्जी का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन। तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं अभी, यहाँ पे m⁴ होता है, a मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। l⁻b होता है, यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 2 है, और c के जगह पे क्या है, -2 है। फिर से हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 आर्ग, मतलब ये होगा हम लोग का n1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, n1 इक्वल टू क्या दिया है, n1 मतलब क्या है, हम लोग को n1 मतलब 10 दिया है, तो 10 लिखेंगे n1, और ये है आर्ग को छोड़िए, तो n2 हमको निकालना है। तो अभी क्या बोला गया था हमको पास, जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिया है जो CGS में कन्वर्ट करना है SI में। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, CGS लिखेंगे, यहाँ पे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, SI सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SI, यहाँ पे लिखेंगे CGS। तो CGS में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे इस बार। तो m1 मतलब क्या आएगा हम लोगों के पास, क्योंकि CGS में दिया है, m1 मतलब क्या होगा, मास हमेशा 1 ग्राम में आएगा। उसके बाद लेंथ आएगा 1 सेंटीमीटर, और ये जो है टाइम, वो टाइम कैसे लिखेंगे, T1 इक्वल टू लिखेंगे 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड। और ऐसा में क्या लिखेंगे, मास m2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास 1 kg होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे 1 kg, क्योंकि ये ग्राम है, इसमें भी हम लोग ग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर क्या लिखेंगे, इसलिए 1000 ग्राम लिखेंगे। दोनों में यूनिट सेम करने से हम लोग को ईजी होता है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, L2 है। L2 मतलब क्या होता है, 1 मीटर आएगा SI में, तो इसमें क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसमें। और टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, T2 इक्वल टू 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात क्या है, N2 चाहिए, तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से m1/m2 टू दी पावर लिखेंगे a, उसके बाद लिखेंगे L1/L2 टू दी पावर b, और T1/T2 लिखेंगे टू दी पावर c। n1 का वैल्यू दिया है हम लोग को पास 10, m1 मतलब क्या था, 1 था, इसमें हम लोग लिखेंगे 1, m2 की कितना था वैल्यू 1000, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1000। उसके बाद लिखेंगे a का पावर कितना था, यहाँ पे 1 दिया था, इसमें लिखेंगे 1। लेंथ कितना था, यहाँ पे था 1 सेंटीमीटर बाय 100, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय लिखेंगे 100। b के लिए कितना था, b के लिए था 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, और c के लिए दोनों में 1 1 था, तो इसमें लिखेंगे हम लोग -2। तो ये पहले से ही 10 था, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/10⁻3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1/10², यहाँ पे आएगा 1, और इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। तभी क्या आएगा, ये आएगा 10, ये कितना आएगा, ऊपर जाने से 10⁻³ आएगा, इंटू ये आएगा 10⁻², वो तो हो जाएगा 1। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, 10⁻1 -3 -2, मतलब क्या होगा 10⁻⁻4। इसको हमको क्या कन्वर्ट करना था, क्या बोला था, जूल में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, 10 आर्ग इक्वल टू 10⁻⁻4 जूल। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, कैलकुलेशन अच्छे करेक्ट है कि नहीं, एक बार खुद से चेक कीजिए। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा एक रॉन्ग किया हुआ है कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे लिखना है 2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो गया, 10⁻⁻4। अभी 10⁻⁻4 यहाँ पे होगा 10⁻⁻4, मतलब क्या होगा 10⁻⁻6, ये होगा हम लोग करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो आप लोग चेक कीजिए थोड़ा सा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, 10⁻⁻6 जूल होगा आंसर। तो इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और
उससे भी सिस्टम में देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे बोला गया है कन्वर्ट ए वर्क ऑफ 100 जूल इनटू ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हमको पता नहीं ये 100 जूल मतलब क्या होगा, ये ऐसा ही सिस्टम में दिया हुआ है, लेकिन दूसरा जो सिस्टम के बारे में बोला गया है वो हम लोगों के पास नहीं है, वो कोई भी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच हैज़ यूनिट ऑफ मास एज 100 ग्राम। मतलब जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में जो मिनिमम मास हम लोग मेजर कर सकते हैं वो है 100 ग्राम। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम मास जो होगा, जैसे हम लोग लिखते थे CGS में क्या लिख सकते थे, मिनिमम जो मास मेजर कर सकते थे CGS में वो था 1 ग्राम, और ऐसा में क्या था 1 kg। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो होगा हमारे पास 100 ग्राम। उसके बाद सिमिलरली दिया है यूनिट ऑफ लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। CGS में हम लोग क्या मेजर कर सकते थे 1 सेंटीमीटर इज द मिनिमम लेंथ वी कैन मेजर, यहाँ पे क्या था 10 सेंटीमीटर। और टाइम के बारे में बोला है 30 सेकेंड जो होगा वो मिनिमम टाइम होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया क्या गया है उसको, ये सब बाद में हो जाएगा। पहले हमको देखना है क्या 100 जूल, मतलब ये क्या है वर्क का दिया है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं वर्क का डायमेंशन दिया है। फिर तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग के पास एज ए वर्क, फिजिकल क्वांटिटी है वर्क। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क और एनर्जी का सेम था, हम लोग लिख सकते थे m1 L⁻²T⁻²। यहाँ पे क्या लिखेंगे A इक्वल टू आएगा हम लोग के पास 1, B इक्वल टू कितना आएगा, B का मतलब क्या था L का पावर यहाँ पे आएगा 2, और C के लिए क्या आएगा -2 आएगा। तो इसमें जो बोला गया है हम लोगों को क्या देखना है, पहले N1 हमको क्या दिया है, N1 दिया है हम लोगों के पास 100, सिर्फ N1 देखना है, बाकी जूल वूल छोड़ो, और बाकी जो हमको कन्वर्ट करना है वो N2 में निकालना है, N2 निकालना है फाइनली। तो ये जो सिस्टम दिया है वो है SI यूनिट में, SI सिस्टम में दिया है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हमको पता नहीं, इसमें सिर्फ लिखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे, बस हो गया, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, SI में क्या दिया था M1, हमको जो दिया है उसको हम लोग बोला था ना उसको हमेशा 1 में लिखना है, तो इसमें जो दिया है वो M1 लिखेंगे। M1 मतलब क्या होगा हमारे पास 1 kg होता है, 1 kg मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद जो L1 है वो क्या लिखेंगे 1 मीटर था, इसमें हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और जो टाइम दिया था टाइम लिखेंगे 1 सेकेंड, वो हमेशा टाइम सेकेंड 1 सेकेंड ही आता है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको क्या बोला है, जो मिनिमम मेजर करेंगे वो है M2 मतलब क्या बोला है यहाँ पे 100 बोला है ना, 100 ग्राम बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 ग्राम मिनिमम। L2 क्या हो गया हमारे पास, वो है 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर जो मिनिमम मेजर करेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। और टाइम क्या लिखेंगे यहाँ पे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये है हम लोग के पास 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड लिखा है। तो अभी पहले जैसे हम लोगों ने किया था वो करना है फिर से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमको चाहिए N2 इक्वल टू N1, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो M1/M2 टू दी पावर A, उसके बाद लिखेंगे L1/L2 टू दी पावर B, और उसके बाद लिखेंगे T1/T2 टू दी पावर C। ये जो N1 है हम लोगों को क्या दिया था, N1 मतलब था 100, इसमें से 100 लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद M1 इसमें क्या था, M1 हमारे पास था 1000 ग्राम, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1000, ये होगा हम लोग के पास 1000, और M तो हमारे पास क्या है 100, ये लिखेंगे 100। उसके बाद यहाँ पे A का पावर है 1, उसके बाद L का पावर क्या था, L में L1 था 100, ये 100 होगा, और L2 मतलब क्या है यहाँ पे है 10, इसमें भी पावर क्या था L के इसके लिए B के लिए था 2, और C के लिए क्या आएगा, दोनों में इसमें है 1, इसमें T1 इक्वल टू 1 सेकेंड है, लेकिन इसमें T2 मतलब क्या है 30, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 30, इसमें पावर है -2, ओके। तो ये 100, इसमें क्या आएगा, ये 0 0 0 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल तरीका है ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10⁻³ 10 स्क्वायर, उसके बाद लिखो 1, इसमें भी हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर बाई 10, इसमें लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 30 टू दी पावर, इसको हम लोग लिखते हैं -1, यहाँ पे है -2, ये लिखेंगे -2। अभी यहाँ पे है हमारे पास 100, ये जो पार्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे इंटू 10⁻³ -2, इसमें लिखेंगे इंटू 10⁻, ये आएगा 4 -10⁻, ये आएगा 4, ये आएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2, इसके लिखेंगे 4 - 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस हो जाएगा, तो 30 स्क्वायर लिखेंगे। तो फाइनली क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे है 10⁻²,
इसमें आ रहा है 10 टू द पावर 1, इसमें आ रहा है 10 टू द पावर 2, और 30 में से क्या लिख सकते हैं हम लोग 900 लिख सकते हैं। 900 मतलब क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है देखो, ये है 9, तो 9 हो गया। उसके बाद 10 का पावर देखो यहाँ पे 2 + 1 + 2 + 2, तो 2 + 1 + 2 + 2, तो क्या हो गया 9 इंटू 7 हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 7। इसमें हमको यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि हमको बोला ही नहीं कौन से सिस्टम में ये लिखना है, इसलिए जो न्यू सिस्टम बोला है ना इसको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही हम लोग इसको करते हैं। तो ये भी हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तक पर, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। अच्छा भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया है ए क्वांटिटी ऑफ 30 से 100 जूल पर आवर इज कन्वर्टेड इनटू ए सिस्टम व्हिच मेजर्स द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मतलब जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में मास कितने मेजर करते हैं मिनिमम, वो है 100 ग्राम, लेंथ जो है मिनिमम हम लोग मेजर करते हैं वो है 100 सेंटीमीटर, और टाइम जो है वो अभी 1 मिनट दिया है। पहले से हम लोग लिखते हैं ना 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड नहीं है 1 मिनट दिया हुआ है। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू इन यूनिट्स। तो पहले तो हमको देखना है ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको एक्चुअली हमको आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या बोला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली हमको बोला नहीं है क्या है, हम लोग देखते हैं इसको क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें जो यूनिट दिया है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे जो भी वैल्यू दिया है। सपोज कुछ भी हो, सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 30 से 100 जूल, तो 30 से 100 जूल हो गया। और नीचे है ये आवर, ये है 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना होता है, 1 आवर मतलब 30 से 100 सेकंड होता है। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जो मेजर करते हैं हमेशा सेकंड में करते हैं, तो इसलिए 1 आवर का हम लोग क्या करेंगे 30 से 100 सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हम लोग के पास 30 से 100 सेकंड्स। तो ये जो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या रहेगा 1 जूल बाय 1 सेकेंड मतलब क्या हुआ, वाट हुआ ना, 1 वाट हुआ। तो 1 वाट मतलब क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी दिया था वो था हम लोग के पास पावर। तो ये हो गया हम लोग का आइडेंटिफिकेशन, पावर हो गया। सो पावर का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, पावर का डायमेंशन क्या था, एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम था। तो वर्क डन के लिए हमको क्या मिलते हैं ml² T टू द पावर -2 आता है, डिवाइड बाय फिर से टाइम, ये होगा ना। तो फाइनली क्या रहेगा हम लोग के पास ml² T टू द पावर -3। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशन फॉर पावर। तो फॉर पावर हो गया। अभी तो बाकी सब तो आपको पता ही होगा कैसे क्या करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी a लिखेंगे कितना, a इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 1 है तो a लिखेंगे इक्वल टू 1, b लिखेंगे कितना, b इक्वल टू है 2, और c कितना लिखेंगे इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमको जो दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये ऐसा सिस्टम में दिया है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा में लिखेंगे। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पता नहीं क्या है, इसमें लिखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे। m1 मतलब क्या आएगा 1 kg, 1 kg मतलब क्या आएगा 1000 ग्राम आएगा हमारे पास, जैसे मैंने पहले बोला था ऐसे लिखना है। L1 कितना आएगा 1 मीटर मतलब क्या आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा। और जो टाइम था, टाइम हम लोग क्या लिखेंगे 1 सेकेंड लिखेंगे। इसमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिखेंगे, मास जो दिया था m2 मतलब क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम है हम लोग के पास 100 ग्राम, ये है 100 ग्राम। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो L2 था, L2 कितना था वो था 100 सेंटीमीटर, और टाइम जो दिया था T2 वो कितना था 1 मिनट। 1 मिनट मतलब उसको हम लोग क्या लिखेंगे 60 सेकेंड लिखेंगे। ये हमारे पास मिनिमम जो टाइम मेजरिंग यूनिट है, न्यू सिस्टम यूनिट में टाइम को मेजर करेंगे मिनिमम हो 60 सेकेंड में। अभी फिर से हमको N2 चाहिए ना, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं N2 कितना आएगा, N1 का वैल्यू तो हमको दिया ही है। N1 मतलब क्या था, इसमें यह था N1 इक्वल टू 30 से 100 था। N2 हमको निकालना है, तो N2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे N2 इक्वल टू आएगा N1, इसमें लिखेंगे M1 बाय M2 टू द पावर A, उसके बाद लिखेंगे L1 बाय L2 टू द पावर B, उसके बाद लिखेंगे T1 बाय T टू द पावर T1 बाई T2 टू द पावर C। तो इसमें N1 मतलब है हमारे पास 30 से 100 सेकेंड, उसके बाद M1 है हमारे पास 1000 बाई है 100, उसके बाद लिखेंगे A का वैल्यू है 1, L मतलब था 100, ये भी था 100, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पावर था 2, और C के लिखेंगे, C का ये था 1 और नीचे था 60, ये लिखेंगे हम लोग -2। तो इसमें अभी क्या लिखेंगे 30 से 100 सेकेंड हो गया।
और इसमें क्या आएगा, क्योंकि 1 है डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। अभी 0 0 कैंसिल होकर क्या आएगा यहाँ पे 10 रहेगा। सो 10 to the power 1, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली 1 आएगा 1 स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा 60 to the power -1, यहाँ पे आएगा -2। तो फाइनली क्या आ रहा है 36, इसमें 2 इसमें 1, तो आएगा 10 to the power 3 इंटू ये आएगा 3600 सेकेंड, मतलब ये फिर से 60 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फाइनली क्या मिल रहा है 36 इंटू 10 to the power 3, फिर से क्या आएगा 3600। तो फाइनली क्या मिल रहा है 36 इंटू 36 इंटू 10 to the power 5। तो 36 इंटू 36 कितना है आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा कीजिए तो कितना आता है देखिए। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे जो हमको ये सब करके मिला पावर जो है ये है हम लोग का पास n1, ये जो है ये है n1। मैंने यहाँ से गलती से ये लिख दिया, यहाँ पे लिखना है 1, क्योंकि यहाँ पे हमको ये सब करके क्या मिला था n1, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसको तो यूज़ नहीं किया ना, इसको कन्वर्ट करके हम लोग को क्या मिला 1 मिला ना, 1 वाट मिला। तो 1 वाट को हमको कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये है n1 लिखो, तो सॉरी फॉर डैट। तो इसको देखो n1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा n1 आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। और एक गलती क्या है देखो, कहाँ पे गलती क्या है, और एक देखो गलती कहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो था ए सी का क्या पावर कितना था -3 था, मैंने यहाँ पे -2 लगा लिया था, यहाँ पे होगा -3, तो यहाँ पे होगा -3, तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 36 नहीं आएगा, तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216 आएगा, और ये आएगा 10 to the power 3। तो फाइनली क्या मिल रहा है देखो, ये कितना आ जाएगा 216 इंटू 10 to the power 6, 216 इंटू 10 to the power 6। उसके बाद क्या आएगा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखो यहाँ पे आएगा ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। हो गया, ये क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गया। अभी जो क्वेश्चन दे रहा है वो बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इसी में है कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी टाइप का होगा, लेकिन थोड़ा सा वो है अलग क्वेश्चन है, तो उसको मैं दे रहा हूँ, इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। वैसे भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। क्या है देखो, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज कंसिडर्ड एज 200 न्यूटन, मतलब जैसे हम लोग सिर्फ न्यूटन लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि फोर्स का जो यूनिट होगा वो 200 न्यूटन है। उसके बाद पावर जो है उसका यूनिट है 10 to the power 8 वाट, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 वाट लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है पावर का यूनिट है 10 to the power 8 वाट। एंड टाइम का जैसे हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं, यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा सपोज 1 मिली सेकेंड बोला है टाइम, जो मेजर हम लोग करेंगे मिनिमम वो होगा 1 मिली सेकेंड। तो फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ का जो यहाँ पे यूनिट होगा मिनिमम लेंथ उसका यूनिट होगा वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको फिर से वो करना है, यहाँ पे जो बोला है देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है फोर्स दिया है, ये दे रहा है फोर्स कितना है 200 न्यूटन, और वहाँ पे क्या दिया है पावर। सो सपोज फोर्स जो है हम लोग के पास, फोर्स का डायमेंशन जो है वो क्या लिखेंगे m1 mlt to the power 2, मतलब m1 l1 to the power -2, ये होगा फोर्स का डायमेंशन, ये हो गया हम लोग का। इसमें क्या दिया है ये 200 न्यूटन बोला है, जो ये है 200 न्यूटन, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पावर जो दिया है ये सपोज हम लोग के पास इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो ये है पावर मतलब क्या था, अभी जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था वहाँ पे था पावर मतलब क्या था, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम मतलब क्या होगा, वर्क डन का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t to the power -2 डिवाइड बाय ये है t। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे m to the power 1, उसके बाद l स्क्वायर और t to the power -3। ये मतलब जो दिया है अभी इसका वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है हम लोग को 10 to the power 8 वाट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 10 to the power 8 वाट। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर जो 3 दिया था हम लोगों के पास, वो 3 क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था हम लोग के पास टाइम के बारे में दिया था, टाइम। तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम के लिए लिखेंगे 1 मिली सेकेंड बोला है। 1 मिली सेकेंड मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ t रहेगा, तो 1 मिली सेकेंड होता है। 1 मिली सेकेंड मतलब कितना आता है, 1 मिली सेकेंड था, 1 मिली सेकेंड, तो इसका होगा 10 to the power -3। तो ये होगा हम लोग का सपोज इक्वेशन 3। अभी जो हम लोग करेंगे लेंथ का चाहिए था, तो लेंथ का हम लोग लिखेंगे L, मतलब हमको वो निकालना है L का वैल्यू कितना आएगा, L का यूनिट हो मैग्नीट्यूड हो कितना आएगा देखो। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे देखो, जो कैंसिल हो सकते हैं
तो उसे हम लोग थोड़ा कैंसिल करेंगे। देखो इक्वेशन सपोज ये 2 है, सपोज 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 जो था 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 2 जो था इक्वेशन सपोज 2 था, 2 डिवाइड बाई सपोज 1 करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा m1 l स्क्वायर t⁻³ डिवाइड बाई क्या है m1 l1 t⁻² इक्वल टू क्या है 10⁸ बाई 200 मतलब यहाँ पे 200 है। तो इसके लिए हमको वैल्यू क्या मिलेगा, देखो पहले इसको देखते हैं। ये जो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा l रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा ये t रहेगा। l 2 -1 आएगा, यहाँ पे l -3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा +2 होगा, तो -3 + 2 क्या होगा यहाँ पे होगा -1। तो इसमें हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, सपोज ये हम लोग ले लेते हैं 1000 ये और 10⁻⁸ सपोज 8 था ना, 3 आ गया। इसमें सपोज हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁵ सपोज 5 लेंगे, इसमें हमारे पास 200 है। तो हम लोग ये वैल्यू क्या मिल रहा है अभी 5 × 10⁻⁵ मिल रहा है। ये हो गया सपोज हम लोग का इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर इसमें क्या था 3 में सिर्फ t था, इसमें क्या है l t⁻⁻1 है। तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें l का वैल्यू चाहिए था ना, इसलिए सपोज इक्वेशन 3 को सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा इक्वेशन 3 क्या था सिर्फ t था, मतलब t⁻1 था, इससे 1 लिख सकते हो तुम लोग, लिखना चाहते हो तो ये 1 हो गया। और इसमें क्या है l t⁻⁻1, ये है l t⁻⁻1। इसमें क्या था वैल्यू 10⁻³ और इसमें क्या है 5 × 10⁵ तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा l और इसमें से क्या मिलेगा 5 × 10⁵ मतलब क्या हुआ 2, तो क्या हो गया 500। तो ये है हम लोग का लेंथ का यूनिट, वो होगा 500। एक बार देखो तो चेक करके तुम लोगों को मिल रहा है कि नहीं ये 500। तो क्योंकि ये सब सिस्टम है SI में दिया हुआ यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं लेंथ का यूनिट मीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि सब यूनिट SI में ऑलरेडी दिया हुआ था जो गिवन था। तो ये हम लोग का क्वेश्चन। तो मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोगों को सिर्फ होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोगों को खुद से करना है। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है और थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 kN, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। ये अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 5 उसी टाइप का है ये, और थोड़ा सा अलग है। तो देखो क्या कहाँ पे क्या अलग है। तो पहले क्या है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या दिया है F = ml t⁻² लिखेंगे, यहाँ पे 1 देंगे। इसमें वैल्यू है 1 kN, मतलब क्या आएगा 1000 न्यूटन आएगा। ये सपोज क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। लेंथ जो दिया था L, वो क्या दिया था हम लोगों के पास 1 किलोमीटर था ना, 1 किलोमीटर, ये मतलब क्या आएगा 1000 मीटर आएगा। ये हो गया हम लोग के पास 1000 मीटर, इक्वेशन नंबर सपोज 2 है। और क्या दिया है हम लोग के पास, टाइम दिया है, इसमें है टाइम। टाइम मतलब क्या है, इसमें 100 सेकेंड दिया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 100 सेकेंड्स। ये हो गया हम लोग के पास 100 सेकेंड्स। उसके बाद बोला गया है यूनिट ऑफ मास चाहिए, तो यूनिट ऑफ मास हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें भी देखो ये सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हमको यहाँ पे सिर्फ मास चाहिए, ये मास चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी m1 l1 t⁻² है, इसमें सिर्फ l है, इसमें सिर्फ t है। मतलब जैसे जैसे हमको करना क्या है, ये जो t है और ये जो l है, इन सबको हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, पहले तो देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगर इक्वेशन नंबर 3 को मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे सपोज 3 है, यहाँ पे सपोज 100 है। 100 मतलब मैं सपोज इसको 10 स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो अगर बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे इक्वेशन 3 को, तो क्या मिलेंगे हम लोग, यहाँ पे मिलेंगे t² = 10⁻⁴ मिलेंगे। तो अभी देखो ये इसके बाद अभी और कुछ करने का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नहीं और। तो ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन 1 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे क्या है इक्वेशन 4 में ये t⁻² है। अगर इक्वेशन 1 और 3 को, इक्वेशन 1 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, इक्वेशन 1 और 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको क्या करेंगे डिवाइड बाई सपोज 2 कर देंगे, तो क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इक्वेशन इसमें क्या था हम लोग के पास m1 l1 t⁻²। इक्वेशन 4 में क्या है, 4 में है t², यह है t², और नीचे जो दिया है हम लोग को इक्वेशन 2 में क्या दिया है, ये है l हो गया।
ये है सपोज एल टू दी पावर 1, एल तुम कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, ये सपोज हो गया हम लोग के पास। अभी क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिया था इस पार्ट के लिए वैल्यू हमको क्या मिला था, यहाँ पे 1000 मिला था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले 1000। उसके बाद टी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, ये 16 यूनिट नहीं लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद क्या था यहाँ पे क्या था, ये टी स्क्वायर मतलब ये 10⁴ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁴। और नीचे जो दिया था ये कितना था हम लोग के पास, टाइम जो ये था 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये आएगा हम लोग के पास 1000 मीटर। तो अभी क्या है देखो, ये जो है ये सब कैंसिल होकर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो क्या आएगा देखो, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, m टू दी पावर 1 रहेगा, l टू दी पावर 0 हो जाएगा, और t टू दी पावर भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या रहा 10 टू दी पावर 4, मतलब फाइनली क्या मिला, यूनिट ऑफ मास इज m इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 kg। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने पहले ही आंसर लिख के दिया था तुम लोगों को, तो ये होगा तुम लोग का आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जितना अच्छे से क्वेश्चंस ये कवर किया, ये सब बोर्ड में आ चुका है पहले, इस टाइप का क्वेश्चंस नीट में भी आ चुका है ऐसे कुछ क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से इन सबको रिवाइज कीजिए, लगभग इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो वीडियो को फॉलो करते रहिए, और लाइक डिसलाइक जो भी आप लोगों को लगता है, वीडियो अच्छा बनाया तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट में बोलिए कि वीडियो में आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। मैं तो कुछ दिनों बाद नीट का सीरीज़ जो ड्रॉपर बैच होगा वो सब के लिए नीट का सीरीज़ या JEE का सीरीज़ जो होगा पूरा फिजिक्स का वीडियो में लाऊंगा। ऑल टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करूंगा, कोई भी टॉपिक हो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से कवर करूंगा। मुझे आप लोगों से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब कैसे वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम मुझे पता होना चाहिए मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो एक्चुअली आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूंगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से कंटेंट बनाऊंगा वीडियो में। आप लोग फॉलो करते रहिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी मुझे करना है, तब भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है, बहुत सालों से सिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग को भूल ही गया मैं, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं करूँगा वो होगा हम लोग का टॉपिक जो होगा एरर एनालिसिस होगा। बहुत अच्छे से मैं कंटेंट बनाऊँगा, और आप लोग वीडियो को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखते रहिए, मैं कल या परसों दे दूँगा वो वीडियो भी, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच।